Good morning, my dear students. Today we are going to discuss about the accounting for partnership firms fundamental, and today's topic is treatment of interest on drawings. तो आइए देखते हैं क्या है आज की इस वीडियो में सीखने वाली चीज़ें। मेन टॉपिक्स आज के लिए रहेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला क्या है उसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, एवरेज पीरियड जो होता है उसका उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड से हम किस तरह से निकालेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम लोग। ओके, सो जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए जनरल एंट्री किस तरह से होता है, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखते हो तो आप खुद देखते हो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आपको दिखता है कि ये हम पार्टनरशिप फर्म के लिए एक इनकम का चीज़ है। ओके, ये वाला हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, इनकम गेन की तरह है उसके लिए। तो इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट, हमारा ये वाला होना चाहिए क्रेडिट। आप जो पार्टनर्स है हमारे, पार्टनर्स के लिए ये एक्सपेंस का चीज हो गया क्योंकि उनको तो पेमेंट करना पड़ रहा है, और उनके कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ले जा करके हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसको यहाँ से ले जा करके हम क्रेडिट कर देंगे, डेबिट इधर, ये डेबिट है इधर, इसको कर देंगे क्रेडिट है, डेबिट कर देंगे, और टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या होगा, सबसे पहला है सिंपल मेथड। इसके सिंपल मेथड ये प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हो आप, और एवरेज मेथड से कर सकते हो। तो सिंपल मेथड में क्या होगा, सिंपल मेथड में क्या होगा, जो अलग अलग आपको ड्राइंग्स दे रखी होंगी, उस ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग जो जितना बचा हुआ, वहाँ से जो टाइम बचा हुआ है उतने टाइम के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दोगे उसी अमाउंट के ऊपर। अगर सपोज करिए कोई बंदा 1 जुलाई को ड्राइंग्स करता है, तो 1 जुलाई के बाद में अभी इस साल में कितने महीने बचे हुए हैं, इस साल में महीने बचे हुए हैं 9। 1 जुलाई से 31 मार्च तक जब आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि हमें तो फिनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जाना है ना, तो फिनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अभी 9 मंथ बचे हुए हैं, तो 9 मंथ का कैलकुलेशन कर दोगे आप इस तरह से। तो ये सिंपल मेथड रहा आपका। अब हम कुछ एवरेज मेथड से देख लेंगे। तो एवरेज मेथड देखिए, हम लोग अगर सपोज करिए कोई पार्टनर हमारा बार बार ड्राइंग्स करता है, वो अब बार बार ड्राइंग्स करता है, तो बार बार अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये बहुत ही आपके लिए मुश्किल काम हो जाएगा, हर बार कैलकुलेशन करना बहुत ही टाइम टेबल टेकिंग हो जाएगा, बहुत ही टेडियस वर्क हो जाएगा। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग एवरेज मेथड से करते हैं। तो एवरेज मेथड से करने का क्या तरीका है आप समझिए। तो सबसे पहले क्या है, ड्राइंग्स आर मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। अगर पूरी साल वो क्वार्टरली बेसिस ड्राइंग्स करते हैं, तो एक साल में कितनी बार ड्राइंग्स करेंगे, एक बार में 4 बार ड्राइंग्स करेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, जितना क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहे हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टोटल पता चल जाएगा कितना ड्राइंग्स किए थे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, जितना ड्राइंग्स किए हैं उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब यहाँ पर एवरेज पीरियड क्या है, तो एवरेज पीरियड को समझिए आप। अगर इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ क्वार्टर, ओके, ईच क्वार्टर के मिडिल में, आप देखिए मिडिल कब होता है, एग्जाम्पल से समझिए। अगर मेरा अप्रैल मई जून ये वाला जो क्वार्टर है, इसका मिडिल होगा मई का 15 मई, ओके। और इसी तरह से जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर इसका कब होगा, 15 अगस्त। तो इस तरह से आप अलग अलग निकालेंगे मिडिल के लिए। तो अगर मिडिल में करेगा तो आप उसके लिए 6 मंथ लेंगे, ओके। और आप देखिए, इफ द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रखें तो आप 7.5 लेंगे। अब ये 7.5 कैसे आता है, ठीक है, इसको समझाएंगे आपको। एंड इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंडिंग ऑफ द क्वार्टर, मतलब लास्ट डेट को, क्वार्टर का लास्ट डेट होता है जब आपका जुलाई का लास्ट डेट होगा, सितंबर का लास्ट डेट होगा, इस तरह से। तो इस कंडीशन में हमारा एवरेज पीरियड होगा 4.5 मंथ। तो 4.5 मंथ हो गया। अब इसको कैलकुलेशन का, इसको याद रखने का इजी तरीका मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझने का भी आप देख लीजिए कि जब
मिडिल में 6 मंथ लिए थे, तो मिडिल में 6 मंथ लेने के बाद में अब क्वार्टरली, तो एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ्स होते हैं एक क्वार्टर में, ठीक है। तो 3 मंथ्स का आप आधा कर दीजिए, 3 मंथ्स का आधा हुआ 1.5। अगर ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आप 6 में 1.5 ऐड कर दीजिए। अगर ड्राइंग्स आर की जाती हैं एट द लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर, एट द एंडिंग ऑफ द क्वार्टर, तो 6 में 1.5 माइनस कर दीजिए। तो ये एक इजी मेथड होगा, इजी तरीका होगा इस सबको आपको याद रखने के लिए भी, समझने के लिए भी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर सचिन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ये आपको अल्टरनेटिव 3 केसेस दे रखे हैं। इफ ही विदड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब आप समझ लीजिए कि वो 1 अप्रैल को करेगा, 1 जुलाई को करेगा, इस तरह से करता जाएगा। इफ ही विदड्रॉ ₹5,000 एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, तो एट द एंड क्वार्टर, पहला क्वार्टर कब एंड होता है? पहला क्वार्टर का एंडिंग होता है जो हमारा लास्ट डेट ऑफ द जून, और फिर सेकंड क्वार्टर का होता है कब? 30 सितंबर, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा एंडिंग होता है। अगर बोलेंगे मिडिल, तो मिडिल का होता है हमारा फर्स्ट, जो ड्राइंग्स होगा वो कौन सी डेट में होगा? फर्स्ट ड्राइंग्स होगा मेरा आप अप्रैल मई जून, इसका बीचों बीच कब होता है? मिडिल कब होता है? इसका मिडिल होता है 15 मई। तो 15 मई को होगा, 15 अगस्त होगा, और इस तरह से ही होगा आगे भी, ठीक है। तो आप देखिए, सिंस द ड्राइंग्स हैव बीन मेड इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में क्या है? तो अब कितने 7.5 मंथ के लिए होगा, तो 7.5 मंथ के लिए आप चार्ज कर देंगे। तो कैलकुलेशन किस तरह से होगा? पहले टोटल ड्राइंग्स निकाल लेंगे हम। 10,000 किया था 4 बार, ठीक है, एवरी क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग्स हो गया मेरा 40,000। 40,000 को 12% से मैं निकालूंगा कितने? 7.5 मंथ आया था इसका एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड के लिए निकाला तो आ गया 3,000। ओके, देन आपका केस सेकंड है, सिंस द ड्राइंग्स हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर के एंडिंग डेट में कर रखे हैं, तो इंटरेस्ट विल बी अलाउड फॉर द, विल बी चार्ज एट द रेट फॉर द पीरियड ऑफ 4.5 मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स में देख लूंगा कितना 5,000 किया है, तो 4 बार किएगा, एवरी क्वार्टर किया तो 4 टाइम्स करेगा, तो 4 टाइम्स होने से कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 20,000 इंटू 12/100 इंटू 4.5/12, और इस तरह से आ जाएगा आंसर 900। आप इसको मैनुअली कैलकुलेशन करके देखिएगा वेदर दिस आंसर इज राइट और नॉट। ओके, सिंस द ड्राइंग्स, थर्ड केस में देखिए कि आपको मिडिल में क्या हुआ है। सिंस द ड्राइंग्स हैव बीन मेड इन द मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, अब मिडिल में करने से कितना होगा? देखिए, अगर एंडिंग था उसका, मिडिल था 6 मंथ, ओके, तो 6 मंथ होगा, जितना भी पूरा साल का जितना महीने होते हैं उसका हाफ कर दीजिए आप, ठीक है, या जितने दिन के लिए भी क्या होता है उसका हाफ कर दीजिए टोटल मंथ्स का, वो आपका आएगा मिडिल मंथ के लिए। तो 12 मंथ होते हैं, उसका हाफ किया तो हमारा आ गया 6 मंथ। तो 6 मंथ हम एवरेज पीरियड लेंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स किस तरह से आ जाएगा? 6,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 24,000। 24,000 पर मैं क्या करूँगा? 12% से, जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% से निकाल दूंगा कितने दिन के लिए? एवरेज पीरियड आया था 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ के लिए मैं कैलकुलेशन करके 1440 आ गया। मैं फिर से बोलूंगा आपसे, इस कैलकुलेशन को आप मैनुअली करके देखिएगा, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन मंथली बेसिस, अगर मंथली ड्राइंग्स आप कर रहे हो, मंथली ड्राइंग्स मतलब एवरी मंथ, तो देखो एवरी मंथ करोगे, और जब आप फुल ईयर के लिए करोगे तो आपका क्या होगा? बट यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि एवरी टाइम अमाउंट शुड बी सेम, अमाउंट वेरी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार आप 1,000 करेंगे, फिर 2,000 करेंगे, फिर इन एवरेज पीरियड जब भी लेंगे, तो एवरेज पीरियड लेने के लिए अब जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स शुड बी सेम एवरी टाइम, तो सेम होने से आपको लेना है। अब ये इन्होंने ड्राइंग्स किया है कितना? फुल ईयर, फुल ईयर का मतलब कितना हो गया? तो 12 मंथ हो गया, हर महीने कर रखें, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स? मंथली ड्राइंग्स इनटू 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फुल ईयर का ड्राइंग निकल के आ गया। अब इस अमाउंट के ऊपर आप ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जो ड्राइंग्स आएगा इनटू रेट अपॉन 100
इनटू एवरेज पीरियड। अब इसके लिए एवरेज पीरियड कितना होगा इन द मिडिल के लिए, फिर मैं आपसे बोलूंगा टोटल हाउ मेनी मंथ्स इन द ईयर, आप बोलेंगे 12, तो 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर कितना आ गया 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए आ गया एवरेज पीरियड। ठीक है, जितने भी टाइम के लिए करे उतने टाइम के लिए अगर वो रेगुलर कर रखा है तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा मिडिल के लिए। अब उस आंसर में प्लस माइनस करिए जो एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का जो डिफरेंस है, तो गैप कितना है, तो वन फर्स्ट एक से दूसरे के बीच का जो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है वो 1 मंथ है, तो 1 मंथ का आप हाफ कर दीजिए। तो 1 मंथ का हाफ कितना होता है, तो हाफ ही होगा। तो हाफ मंथ को आप ऐड कर दीजिए बिगिनिंग के लिए, माइनस कर दीजिए एंडिंग के लिए। तो बिगिनिंग के लिए मैं इसको ऐड कर दिया 6.5 में हाफ ऐड कर दिया, और एंडिंग के लिए 6 में से 0.5 माइनस किया तो 5.5 आ गया। तो ये एवरेज पीरियड लेकर के आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर देना है। चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल इसके लिए। अच्छा, इसमें आपका है ABC पार्टनर्स इन द फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 12%, कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। ए ड्रॉ किया है 8,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के मतलब फर्स्ट डेट को ये करते जा रहे हैं। तो बी ड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल, ये मिडिल में क्या है, ठीक है, ये बिगिनिंग और ये मिडिल। और सी 4,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो ये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ की हैं। तो अब इसको दिमाग में रखिएगा कि एक बिगिनिंग क्या है, मिडिल क्या है, एंड क्या है। मिडिल वाला 6 मंथ, बिगिनिंग वाला थोड़ा उसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसका मतलब 6.5 मंथ। जो एंडिंग में करेगा उसे थोड़ा कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसका मतलब 5.5 मंथ। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सिंस द ड्राइंग्स हैव बीन मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, देखिए बिगिनिंग में क्या, तो महीने कितने लेंगे, हम एवरेज पीरियड लेंगे 6.5 मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया 8,000 किया एक बार में, तो पूरा साल में कितना होगा 12 टाइम्स करेंगे तो इंटू 12 इजिकल टू 96,000। फिर 96,000 में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, 12% से करके 6.5 मंथ के लिए कैलकुलेट कर दीजिए, 6,240 आंसर आ गया। ओके, सेकंड केस है फिर आपका 10,000 क्या है, कब, मिडिल, मिडिल का मतलब 6 मंथ। तो पहले टोटल ड्राइंग्स निकाल दीजिए, 10,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 120, 120 में 12% कितने दिन के लिए, मिडिल है तो 6 मंथ के लिए, एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ। 6/12, 6/12 से डिवाइड हम क्यों करते हैं इसको, इसको ईयर में चेंज करने के लिए, इन दैट वे इट विल बी चेंज्ड इनटू ईयर। तो टोटल आ गया फिर आपका आंसर 7,200। केस थर्ड देख लीजिए, सिंस द ड्राइंग्स हैव बीन मेड इन द एंड ऑफ द ईच मंथ। अच्छा, एंड ऑफ द ईच मंथ किया है तो अब कितना, उसे तो कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसका मतलब कितना, मिडिल में 6 मंथ था उसमें से 0.5 माइनस करिए तो आ गया 5.5। तो 5.5 मंथ के लिए ये देना पड़ेगा, एवरेज पीरियड वुड बी 5.5 मंथ। टोटल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 4,000 किया था हर महीने, 12 मंथ में कितना हो जाएगा इंटू 12 48,000, 48,000 को 12% से करेंगे मल्टीप्लाई, और कितना 5.5 मंथ के लिए कैलकुलेट कर देंगे, एंड द आंसर विल बी 2,640। ओके, आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मंथली ड्राइंग्स किए हैं बट कितने दिन के लिए किए हैं, फॉर द 6 मंथ, 6 मंथ के लिए किए हो केवल, मतलब आप केवल कोई सा 6 मंथ के लिए कर रहे हैं केवल, लेकिन 6 महीने हर महीने आप एक सेम अमाउंट विदड्रॉ कर रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप, अब देखिए इन द मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ आने के लिए आपको किस तरह से जाओगे, टोटल कितने मंथ के लिए आपने कैलकुलेशन ड्राइंग्स किया है, तो आपका आंसर होगा 6 मंथ। फिर हम आपसे बोलेंगे उस मंथ को आप हाफ कर दीजिए, तो आप बोलेंगे 6 मंथ का हाफ होता है 3 मंथ, तो 3 मंथ ले लीजिए मिडिल के लिए, मिडिल के लिए हो गया 3 मंथ्स। फिर हम आपसे पूछेंगे कि एक ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग से लेकर के फिर दूसरे ड्राइंग्स के बीच में व्हाट इज द गैप ऑफ टाइम बिटवीन वन टू अनदर ड्राइंग, तो आप बोलेंगे सर एक से दूसरे के बीच में 1 महीने का अंतर है, तो मैं पूछूंगा फिर आपसे उसका हाफ कर दीजिए तो कितना आएगा, तो फिर आप बोलेंगे हाफ मंथ आएगा। तो हम आपसे बोलेंगे कि जब आपका बिगनिंग होगा तो बिगनिंग के लिए आप हाफ ऐड कर दीजिए, तो 3.5 मंथ हो गया। जब आप एंडिंग के लिए जाएंगे तो उसमें से 0.5 माइनस कर दीजिए, तो 2.5 आ गया। तो इस तरह से
ये इसका हो गया जो एवरेज पीरियड हम लेंगे। मिडिल के लिए 3 मंथ, बिगिनिंग के 3.5, एंडिंग के लिए 2.5। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए। रोहन, मोहन, सोहन आर पार्टनर्स इन द फर्म, शेयर in interest on drawings is to be charged at 12% per annum. They withdraw following amounts। इस तरह से अमाउंट विड्रॉ किए वो लोग। रोहन ड्रॉज रुपीज 8,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगनिंग। ये बिगनिंग में एवरी मंथ, ठीक है। एंड मोहन ड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। सोहन ड्रॉज 4,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, तो ये आपके हैं, बट ये कब के लिए किए हैं? फॉर द 6 मंथ। ये बात ध्यान रखिए, दे फॉलोइंग अमाउंट फॉर द 6 मंथ, 6 महीने के लिए केवल उन्होंने विड्रॉ किया है। तो 6 महीने के लिए विड्रॉ उन्होंने किया है, तो इसका मतलब 6 महीने तक करते रहे थे। तो आप देखिए जो हमारा बाकी सब चीज़ें सेम है। हमारा टोटल ड्राइंग्स आएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, टोटल ड्राइंग्स आ जाएगा। बस एवरेज पीरियड कितना लेना है? एवरेज पीरियड मिडिल के लिए 3 मंथ्स लिए हम लोग, बिगिनिंग के लिए 3.5 मंथ लिए, और एंडिंग के लिए 2.5 लिए। और बाकी कैलकुलेशन हमारी सेम ही रहेंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया है। टोटल इंटरेस्ट हमारा निकल के इस तरह से आ जाएगा। ओके, आप पॉज करके एक बार देख लीजिएगा इसको ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन मंथली बेसिस जो हम कर रहे हैं इसमें से फिर देखते हैं। इफ ड्राइंग्स आर मेड फॉर 9 मंथ, 9 मंथ के लिए आपने ड्राइंग्स किए हैं, तो जब 9 मंथ के लिए आप ड्राइंग्स कर रहे हो तो इसका मतलब कितना हुआ? तो हमारा टोटल पीरियड हो गया 9 मंथ के लिए। तो मिडिल के लिए फिर मैं जाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि मिडिल के लिए मुझे 9 का हाफ करके बताइए। तो 9 का हाफ करके आप बताएंगे तो आप बोलेंगे सर 4.5 आ गया, तो ये हो गया मेरा मिडिल, मिडिल के लिए एवरेज पीरियड। अब what is the gap of time between one to another drawing made? तो आप बोलेंगे सर एक से दूसरे के बीच में तो 1 महीने का अंतर था, तो मैं बोलूँगा उस 1 महीने का अंतर को बिगिनिंग के लिए ऐड कर दीजिए और एंडिंग के लिए माइनस कर दीजिए। तो 4.5 में हमने हाफ ऐड किया तो 5 मंथ आ गया, और हाफ माइनस किया तो 4 आ गया। तो ये आ गया हमारे आंसर। मिडिल के लिए टोटल जितना भी हमारा टाइम पीरियड होता है उसको 2 से डिवाइड करिए, और टाइम का जो गैप है, गैप के लिए उस गैप का हाफ करके उसको ऊपर ऐड कर दीजिए और नीचे माइनस कर दीजिए। मेन टू से बिगिनिंग के लिए ऐड हो जाएगा, एंडिंग के लिए माइनस हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसके लिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6%। 3 पार्टनर्स है, विराट, राहुल, नेहा। अब उन्होंने ड्राइंग्स किया है, बट ड्राइंग्स किया है फॉर द 9 मंथ्स ओनली। तो विराट ड्रॉ 5,000 किया है इन्होंने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। राहुल ने किया है 6,000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ। नेहा 8,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो अब यहाँ से आपको समझने वाली चीज़ ये है कि टोटल जो ड्राइंग्स आएगी उसके लिए आप मंथली ड्राइंग में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी आ जाएगी टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी। और फिर अगर मिडिल है, मिडिल के लिए एवरेज पीरियड लेके जाइए 4.5 मंथ, बिगिनिंग के लिए लेकर जाइए 5 मंथ, और एंडिंग के लेकर जाइए 4 मंथ। और जैसे बाकी क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया था बाकी चीज़ें, ऐसे आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ओके देन, नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट मेथड। देखिए प्रोडक्ट मेथड हम यूज करते हैं जब व्हेन अमाउंट इज नॉट सेम एंड द टाइम पीरियड इज आल्सो नॉट सेम। जो टाइम इंटरवल है वो भी आपका अनइवन टाइम इंटरवल है, एंड अनइवन इज द अमाउंट आल्सो। तो इन दैट कंडीशन वी यूज प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में हम लोग 1 मंथ के लिए देख लेना आप इधर, 1 मंथ के लिए, बाकी सब एवरेज पीरियड जो लेते हैं हम, एवरेज पीरियड होता है 1 मंथ। तो 1 मंथ के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बाकी हमारा फॉर्मूला सेम रहता है, बस यहाँ पर 1/12 हो जाता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग समझने के लिए, इसको कंसेप्ट इजी करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो ड्राइंग्स किया है 9% से आपको इंटरेस्ट पे करना है, और बट यहाँ पर देखिए 38 अप्रैल को किया 6,000, फिर 31 मई को किया 8,000। मतलब यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो भी अनइवन है, सेम नहीं है। हर एक बार जब ड्राइंग्स की जा रही है तो टाइम इंटरवल सेम नहीं आ रखा है, और अमाउंट आर ऑल्सो नॉट सेम एवरी टाइम, अमाउंट्स आर ऑल्सो डिफरेंट।
तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट जो भी ड्राइंग्स होंगी सभी ड्राइंग्स से हमारा लास्ट डेट, वो ईयर जब मेरा एंड होता है, उस ईयर के एंडिंग होते होते कितना मंथ बचा हुआ है, पहले मैं वो मंथ्स कैलकुलेट कर लूँगा। जैसे मेरा सबसे पहला था 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2019 तक का कितना टाइम बचता है, 11 मंथ बचते हैं। 31 मई से लेकर के कितना बचता है, 10 मंथ। ऐसे अलग अलग मैं निकालूंगा। लास्ट में देखते हैं 31 जनवरी 2019 को क्या था। मेरा ईयर क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च 2019। अभी कितना महीना बचा इसमें, इसमें बचे अभी 2 महीने। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो निकाल लिए। फिर मैं टोटल अमाउंट जो है उसको लिख करके इस मंथ में अमाउंट को मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट निकाल लिए दोनों के। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये जो प्रोडक्ट है इसका टोटल कर लेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, और इस सम ऑफ प्रोडक्ट में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर द 1 मंथ। ओके, सो 2,31,000 into 9/100 into 1/12, एंड आंसर विल बी 1732.5, या फिर आप इसको 1733 भी बोल सकते हो। तो एक बार इसको फिर से हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं। क्या आज देखे थे हम लोग देखे थे जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फार्मूला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड हर एक बार के लिए मंथली है, क्वार्टरली है, 6 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए कितना होगा, एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड। तो ये आज हम लोग किए थे। और फिर इसके बाद में हम लोग एक बार इसको आप अब खुद से करके मुझे 3 मंथ के लिए बताइएगा कि 3 मंथ के लिए अगर होगा, इफ ड्राइंग्स आर मेड फॉर द 3 मंथ, तो उसका बिगिनिंग एंडिंग क्लोजिंग कितना होगा। ठीक है, ओके बच्चों, देन इन द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification immediately whenever I upload new video. आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने क्वेश्चंस, डाउट, क्वेरीज कमेंट करके भी बता सकते हो। ओके बच्चों, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, बाय एवरीबॉडी।